हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो JCERT बेस्ड है। ठीक है, तो क्लास 8 जैक बोर्ड का जो भी आपका हम लोग क्वेश्चन है मैथ का चैप्टर नंबर 1 का हम लोग पार्ट 1 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसका प्रश्नावली 1.1 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट 2 में पूरा सोल्यूशन हम लोग 1.1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है जैक बोर्ड से हमारा सारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सारा सोल्यूशन करेंगे एक से जेड तक। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो सारा चीज़ यहाँ पे आपका सोल्यूशन मिलेगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैथ का, साइंस का और आपका SST का सारा सोल्यूशन मिलने वाला है। तो हम लोग क्लास 8 का भी सोल्यूशन कर रहे हैं, तो जल्दी से इसको देखिएगा और हम लोग इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या बताया गया है कि 4/5 को हम लोग एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, ठीक है, कितना हो, निम्नलिखित हो। निम्नलिखित यानी कि हर हम लोग को 30 लाना है। ठीक है, तो हम लोग को जो संख्या दे दिया गया है पर लिखा हुआ है -4/5। ठीक है, इसका हम लोग को हर लाना है। तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऊपर में, नीचे में हम लोग को 30 लाना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे -4/5। अब इसको हम लोग गुना करते हैं किसके, कौन से संख्या से, तो 5 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। ऊपर में भी 6 से गुना करेंगे। अब गुना इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 के पढ़ा 5 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऊपर में 4 के पढ़ा 4 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आपका हर में 30 आ गया है, तो ये आपका हो गया आंसर। अगला देखेंगे तो हमको 45 लाना है। क्या लाना है, -45। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहले कितना है, -4 में आपका है यहाँ पे 5। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिए हैं। ये ऊपर वाले को हम लोग को पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमको लाना है कितना, हर के रूप में लाना है हमको 45। तो 5 के पढ़ा कितना पढ़ेंगे तो 45 आएगा। तो 5 के पढ़ा हम लोग 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। तो लिखेंगे -4/5 गुने यहाँ से करना है कितना से, 9 से, यहाँ पर भी 9 से, तो हो जाएगा 9 चौके 36 हो जाएगा ना। ठीक है, और 5 9 45। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 45 हो गया। लेकिन हमको माइनस में चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, -9 से गुना करेंगे। कितना से, -9 से गुना करेंगे। यहाँ पर भी -9 से, माइनस में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -45। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ये हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। इसमें क्या है, -36 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। ठीक है, इसको हम लोग को हर कितना लाना है, 5 लाना है। तो हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है पर लिख लेंगे 36/60 लिखा हुआ है। इसको हम लोग हर लाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग भाग कर देते हैं किससे, तो हम लोग 12 से इसको हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, ऊपर में 12 से भाग कर देंगे, नीचे में भी। तो 12 3 कितना होता है, 36, और 12 5 60। ठीक है, तो यहाँ पे -3/5 जो है ना आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है ये आपका हर में 5 हो गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो आपका है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर डाउट लगेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, मानक रूप यानी कि इसको हम लोग को काटना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे दिया गया है -8/6, तो लिखेंगे पहले यहाँ पे हल। ठीक है, और फटाफट से हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे हो गया -8/6। तो यहाँ देखिए 2 के पारा में 8 भी आता है और 6 भी आता है। तो 2 के पारा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, और कितना 6 कितना बार में आता है, तो 3 बार में। तो यह हो जाएगा -4/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग पारा में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका हल हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका -12/30। ठीक है, -12/30 को हम लोग हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, -12/30, और इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग 6 के 5 से काटेंगे तो 6 के 6 6 दूनी 12। ठीक है, और 6 5 30, यानी कि आपका हो जाएगा -2/5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसका हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे C नंबर। तो C नंबर में कितना है, 16/24। तो यहाँ पे लिखेंगे 16/-24। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं तो देखिए 4 के 5 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, और 8 के 5 से काट देंगे तो 8 दूना के 16। ठीक है, और 8 तरीके 24, यानी कि आपका हो जाएगा 2/8 तरीके 24 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/-3, 8 का 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 तरीके 24। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको काट लिए हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका दे दिया गया है -28/35। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे -28/-35। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 के 5 से काटेंगे तो 7 चौके 28 और 7 5 35। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5। ये हो गया आपका इस प्रकार से आंसर। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर को क्वेश्चन जो है ना अगले पेज पे हल करते हैं। यहाँ तक आप लोग को सबसे अच्छे से समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम लोग यहाँ से 4 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी और छोटी देखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक यहाँ पे दिमाग लगाना होगा।
जैसे यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे संख्या जो है ना नीचे में बराबर होना चाहिए, जो हर है वो क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे बराबर तो नहीं है, दोनों जगह 3 नहीं ना है, या फिर दोनों जगह 2 नहीं है। तो पहले इसको हम लोग बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसको इसका हर से इसमें गुना कर देंगे और इसका हर से इसमें गुना कर देते हैं। तो यहाँ जगह 2/3 गुने यहाँ पे 2 से करते हैं, यहाँ पर भी 2 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 5/2। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसका हर से गुना करना है ना, यानी कि 3 से हम लोग इसमें गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5×3 = 15 और यहाँ पे 2×3 = 6। अब देखिए दोनों का हर जो है वो कितना हो गया, बराबर हो गया। अब हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4/में, ठीक है, 4/6 हो जाएगा और यहाँ पे 15/6। तो 4 बड़ा है या 15, आप लोग को ऐसे पता चल जाएगा, ऊपर में देखना है। तो 15 बड़ा है, तो यानी कि इधर का हम लोग मुंह खोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइनली आंसर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, वो बड़ा है किससे, 5/2 से। ठीक है, ये आपका बड़ा है। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से कोई भी आपका पूर्णांक है ना वो आपका बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, आपका 0 से। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो है क्वेश्चन, इसमें से आपका कौन सा हल होगा। तो यहाँ देखिए ये आपका माइनस में है, तो 0 से अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में रहेगा तो आपका क्या होगा, छोटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2/में यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये क्या हो जाता है, 0 से ये 0 आपका बड़ा हो जाएगा इस संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका बी का सोल्यूशन। ठीक है, और ये आपका हो गया सी का। अब हम लोग डी नंबर में देखेंगे तो इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसमें भी हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है। तो जो आपका प्लस का नंबर है, देखिए पहले हर जो है ना बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देख लेंगे कि आपका जो है ना 4/7 जो है बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4/7 और यहाँ पे इससे बड़ा हो जाएगा क्या, 4/7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। एकदम आसान है, इस प्रकार से आप लोग आसानी से भी हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का क्या है, हर अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हर को बराबर करेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो इसको से हम लोग इसको में गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -5/6, इसको गुना करना होगा 3 से। तो हम लोग यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 5×3 = 15 और बटा में 6×3 = 18। ठीक है, तो यहाँ पे होगा माइनस का 15 ना। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 4/3 है। इसको हम लोग गुना करते हैं किससे, तो इसका हर से, यानी कि 6 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पर भी 6 से। तो 6 चौके 24, यानी कि यहाँ पे आपका माइनस का 24 रहेगा और नीचे में 6×3 = 18। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 18। तो देखिए दिखने में जो बड़ा है, माइनस में जो दिखने में बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, अक्सर छोटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का, देखिए पहले क्या है, माइनस का 15/24 है। ठीक है, सॉरी 18 है, माइनस का 15/18 है, वो बड़ा है किससे, माइनस का 24/18 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये देखने में बड़ा था तो ये क्या हो गया, छोटा, और ये आपका छोटा था तो ये क्या हो गया, आपका बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। चलिए हम लोग 5वां नंबर को हल करते हैं। 5वां नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि इसमें संकेत करना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग हल करेंगे उसी प्रकार से जैसे ऊपर में हम लोग हल किए थे। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या है, तो इसमें तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग फिर से समझ लेंगे, लेकिन आसानी से ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। जैसे दोनों का हम लोग हर निकालेंगे तो हर का कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसमें से कौन छोटा कौन बड़ा है, तो पहले हम लोग गुना करके देख लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 3/7 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, कितना से, 3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3×3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 9 और यहाँ पे 7×3 = 21 हो जाएगा। अगला क्या है, 2/3 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2/3। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं किससे, इसका हर से, यानी कि 7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर भी 7 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 दूना के 14 और 7×3 = 21। देखिए दोनों में हर आपका बराबर हो गया ना, तो इसमें से हम लोग पता चल जाएगा कि जो आपका धनात्मक संख्या है वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे पहले से भी। तो यहाँ पे इधर का संख्या जो है ना आपका बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। ये आपका ए हो गया। बी नंबर हम लोग यहाँ पे हल करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 2 है, बटा में 3 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, -5/-8 है। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग कर लेंगे गुना किससे, यहाँ देखिए इसका हर से इसमें और इसका हर से इसमें करना है, यानी कि 3 से इसमें हम लोग 3 है तो यहाँ पे 8 से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग 8 से गुना कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 से गुना करेंगे, क्योंकि हर जो है ना कभी नीचे नीचे वाला माइनस में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का 3 से गुना करते हैं। 8 गुना के यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस का, और यहाँ पे 8×3 = 24 हो जाएगा। ठीक है, 5×3 यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर माइनस का, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8×3 = 24। तो देखिए माइनस का यहाँ पे 15 है, यहाँ पे माइनस का 16 है। तो देखिए जो छोटा है वही आपका क्या है, बड़ा है।
तो -15 जो है आपका बड़ा हो जाएगा, -16 आपका क्या हो जाएगा छोटा। तो -15 की जगह पे कितना है आपका 5/8 है, तो 5/8 वाला जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा किससे 2/3 वाला से। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग हल भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 16/24। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा आपका कितना 15/24। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इसमें भी हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -9/21 और ये आपका बड़ा हो जाएगा आपका 14/21। ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर में क्या है 0 है और इधर ये संख्या है। तो आपका 0 है ना माइनस वाले कोई भी संख्या से ये बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी आपका कौन बड़ा होगा, तो इसमें भी आपका 0 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपका ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या से बड़ा आपका 0 होता है। अगला प्रश्न में यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग को हल करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग ई नंबर को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। सॉरी, इसका एलसीएम से इसमें गुना करते थे जो सॉरी हर है ना, हर से हम इसमें गुना कर देंगे, इसका हर से इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -2/11। ठीक है, और -3/में आपका हो जाएगा 22। तो हमको यहाँ पे गुना कर देना होगा किसके साथ। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग गुना करते हैं किससे, यहाँ पे 22 से गुना कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 11 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा 11 दूना के बाद कितना होता है, और 22 दूना के कितना होगा 44, दूना के 4, दूना के 4, यानी कि आपका -44 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कितना 22 का पढ़ा पढ़ना है हमको 11 बार। ठीक है, तो 22 के पढ़ा में 10 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। और एक बार और पढ़ना है तो 22। ठीक है, 20 और 22 कितना हो जाएगा 220, और उसमें 22 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा वहाँ पे 242 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 242। वैसे ही यहाँ पर भी अगर हमको गुना करना होगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा, और यहाँ पे 11×3 = 33 हो जाएगा, -33। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि -44 और -33 बटा में 242, और यहाँ पर भी हो जाएगा कितना 242। तो इसमें से कौन बड़ा है, जो आपको देखने में बड़ा है वो आपका क्या है छोटा है, यानी कि -44 आपका क्या हो जाएगा छोटा, इधर वाला संख्या हो जाएगा बड़ा। तो जिधर बड़ा रहता है उधर का हम लोग मुंह को खोल देते हैं। यानी कि आपका यहाँ पे 33 है ना, तो यहाँ पे कौन सा संख्या था 3 ना, तो यहाँ पे इधर वाला आपका बड़ा हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 1/में -3 है, और यहाँ पे 1/में 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है 1/में -3 है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/में -1/में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं। देखिए इसका हर से हम लोग इसमें और इसका हर से इसमें गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग 4 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे -4 से गुना करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे में है ना हर में आपका कभी भी माइनस नहीं होता है, तो इसको हम ऊपर करने के लिए माइनस से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 × 12, माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 एकम -3 और 4 × 12। तो 3 बड़ा या 4 बड़ा, तो 4 बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस में है इसलिए आपका -3 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1/4 जो है वो बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक जो है ना हमारा हल हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4/12 और यहाँ पे -3/12, ये आपका हो जाएगा बड़ा। तो यहाँ तक जो है ना आपका 5 नंबर कंप्लीट होता है। 6 नंबर को हम लोग अगले पेज पे हल करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूरा आपका सोल्यूशन हो गया है। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग अगला पेज पे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर प्रश्न, इसको हम लोग हल करते हैं। निम्नलिखित में से समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। परिमेय संख्या यानी कि जो P/Q के रूप में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका P/Q के रूप में रहता है, और यहाँ पे P और Q क्या रहेगा वो आपका यहाँ पे पूर्णांक रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है पहले 2/5 है, इसको हम लोग कितना बार 3 परिमेय संख्या लिखना है ना, इसलिए हम लोग 3 बार यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 2/5 फिर से आपका क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। इसका भी हम लोग उसी प्रकार से कर लेंगे, तो यानी कि फटाफट से इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, समतुल्य मतलब इसके बाद, तो यहाँ देखिए कि हम लोग 2 से गुना करेंगे, एक बार 3 से गुना करेंगे और एक बार 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सब में गुना कर देते हैं। गुना करने पे हमारा क्या आएगा 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 2 चौके 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4/10, 6/15 और 8/20, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ए नंबर का आंसर हो गया। बी नंबर का अगर हम लोग उसी प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/7। ठीक है, फिर से हम लोग लिखेंगे 5/7
और फिर से लिखेंगे 5/में-7, ठीक है। समतुल्य यानी कि 3 परिमेय संख्या लिखना है, तो यहाँ पे 1 तो दे दिया गया है, 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। अब हम लोग 2 से गुना करते हैं, एक बार 2 से, एक बार 3 से, और एक बार हम लोग 4 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 दूना के कितना हो जाएगा 10, और 7 दूना के 14, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ना माइनस का साइन लगाते चलना है, तो यहाँ पे होगा 5 तिहाई 15, और यहाँ पे 17 21, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 17 और 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस का साइन सब में लगा दिए हैं। एक बार हम लोग लिख लेते हैं इसको सारा को, जैसे होगा 10 15 और यहाँ पे 20, और सबके नीचे कितना है 14, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 28, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन था तो हम लोग माइनस का साइन लगा दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3/8 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3/8, 3/8, और फिर से 3 लिखेंगे 3/8। 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब गुना करने के बाद इसका जो परिणाम आएगा, रिजल्ट क्या आता है, तो 3 दूना के 6 और 8 दूना के 16। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, 8 3 के 24। इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हम लोग को 3 परिमेय संख्या मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 6/16, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 9/24, और आपका हो जाएगा 12/32, ठीक है। यहाँ पे 3 परिमेय संख्या मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, सी नंबर का यहाँ पे आंसर हो गया, और यहाँ पे हो गया बी नंबर का, और यहाँ पे ए नंबर का। अब हम लोग डी नंबर का देखेंगे, तो डी नंबर में भी हम लोग लिखना है 2/3, ठीक है। या देखिए ये जो है ना माइनस माइनस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 में सिर्फ 3 लिखेंगे, इसको गुना कर देते हैं 2 से, ठीक है। फिर लिखेंगे 2/3, इसको गुना कर देते हैं 3 से, और यहाँ पर भी हम लोग गुना कर देंगे 3 से, ठीक है। फिर से लिखेंगे 2/3, और इसको गुना कर देते हैं 4 से, ठीक है। अब 4 से गुना करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 3 3 9, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना 2 दूना के 4 और 3 चौके 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना हमारा आंसर आ जाता है, तो हम लोग लिखेंगे 4/6, 6/9, ठीक है, और आपका 4/12, ठीक है। ये तीनों आपका हो गया आंसर, तो ये हो गया आपका डी का आंसर। इस प्रकार से यहाँ पे चारा सॉल्यूशन हो गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा, दूसरे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। छोटा से हम लोग को क्या करना है, बड़ा में लिखना है। तो पहले जो भी आपका संख्या दे दिया गया है इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लसा। क्या बोलते हैं, लसा निकालेंगे, ठीक है। तो लसा निकालने के लिए पहले लिखेंगे क्या है, 2 है, 9, 3 और 6, इसका हम लोग लसा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के 5 से पहले लेंगे, 2 एकम 2, फिर 9 का 9 ऐसे ही रह जाएगा, 3 का 3, और 2 तिहाई 6 होता है। अब हम लोग 3 के 5 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का 1, और 3 3 के 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक है। अब बाकी जो बचा है सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, क्योंकि और कोई कटेगा नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2 तिहाई 6, 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18। अब देखिए ये जो संख्या है ना सबके नीचे में कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो लिख लेते हैं 1/2, 2/9, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे हो जाएगा 1/6। तो इसको सबको लिख लिए। अब हम लोग को गुना कर देना है, ठीक है। गुना किससे करना है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको फिर बराबर के चिन्ह दे देते हैं, और बराबर के चिन्ह के बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे सबका नीचे कितना आना चाहिए, 18, ठीक है। यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18, और यहाँ पर भी 18। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 के पाना में क्या बार में 18 आता है, 9 बार में, 9 के पाना में 2 बार में, और यहाँ पे देखिए 3 के पाना में 6 बार में, 6 3 18 होता है, और 6 के पाना में 3 बार में, ठीक है। तो जितना से नीचे गुना किए हैं उतना से ऊपर में भी हम लोग को गुना कर देना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं आया होगा। अब हम लोग करते हैं 9 एकम 9 हो जाएगा, 2 दूना के 4, और 6 चौके 24, ठीक है, और यहाँ पे 3 एकम 3। अब इसमें से हम लोग देखिए एक लाइन से पहले सजा लेंगे छोटा से बड़ा, यानी कि ऊपर में देखिए पहले 3 है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 3, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए, उसके बारे में नीचे 18 है तो सब में 18 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। एकदम आसान है, अगर एक बार आप लोग समझ गए ना तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से इसका हम लोग चिन्ह कर देते हैं, यानी कि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा
ये। अब इसके जगह पे जो भी संख्या है, जैसे यहाँ पे 3/18 के जगह पे कितना है 1/6 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1/6। उसके बाद 4 के यहाँ पे हो जाएगा 2/9, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/9। 9/18 के जगह पे कितना है 9/18, देखिए 9/18 है ना, इसके जगह पे कितना था 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। उसके बाद 24/18 के जगह पे 4/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3। ठीक है, ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। कोई भी दिक्कत यहाँ पे इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपका हो गया ए नंबर। अब बी नंबर को अब हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पे कितना है, सबका पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो पहले कितना दिया गया है 5, 7, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे सब अलग अलग संख्याएं हैं, तो यहाँ पे किसी का एक टेबल में नहीं आने वाला है, तो सबको गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 5 गुना के 10, और यहाँ हो जाएगा 7 21, और हम लोग सबको गुना कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो गया 21। अब 21 को हम लोग 10 से गुना करते हैं, 21 गुने 10 यानी कि कितना हो जाएगा 210। ठीक है, ये हो गया लास्ट 100। ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कर लिए। तो 210 हम लोग को नीचे लाना होगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या है 4/5, तो 4/5 लिख लेंगे, -2/7, -1/2 और -1/3। ठीक है, अब इसको हम लोग सबको गुना कर देते हैं। किससे गुना करेंगे तो उसको भी अभी हम लोग अच्छे से जान लेंगे। ठीक ना, जैसे यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिख लेते हैं सब में। अब बराबर का चिन्ह यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को पहले नीचे कितना लाना है 210, तो हम लोग पहले 210 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक ना, आप लोग आसान हो जाएगा, आप लोग इस प्रकार से अगर आप लोग बनाते हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए 5 के पढ़ा में 210 लाना है, तो 5 के पढ़ा में देखिए 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20 होता है ना, एक बच गया तो यहाँ पे हो गया 10, 5 गुना के 10 यानी कि 42 से गुना करना होगा। तो ऊपर में भी हम लोग 42 से गुना करेंगे, तो 42 से गुना करने पर देखिए 4 गुना के 8 हो जाएगा और 4 चौके 16, तो यहाँ पे लिख लेंगे 16 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 के पढ़ा में कितना होता है 21 कै बार में आता है 3 बार में, तो 3 और एगो 0 है, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पे देखिए जितना हम लोग नीचे से गुना किए हैं ऊपर में भी हम लोग उतना ही से गुना करेंगे, यानी कि 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 के पढ़ा में एक बार में आता है 2। ठीक है, उसके बाद 10 है, तो यहाँ पे 105 गुना के हो जाएगा 210। ठीक है, अब हम लोग ऊपर में भी 105 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 105। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको भी हम लोग को बनाना है, तो इसको कैसे करेंगे 3 के पढ़ा में कै बार में कैसे आता है 7 बार में, तो 7 लिखेंगे और 1 0 है तो यहाँ पे 0। अब ऊपर में भी 7 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, माइनस का 70। अब इसको हम लोग को क्या कर लेना है, इसको आरोही क्रम में सजा लेना है। आरोही क्रम यानी कि छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन होगा जो आपका माइनस में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि माइनस में सबसे बड़ा कितना है माइनस का 105 है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका माइनस का 70 है, उसके बाद माइनस का 60 और उसके बाद 168। ठीक है, अब सबके बटा में कितना है 210, तो 210 हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 210 यहाँ पे लिख लिए सब में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब हम लोग देखिए माइनस 105 के जगह पे कितना है 105 यहाँ है ना, यहाँ पे 1/2 है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 1/2। उसके बाद यहाँ पे 70/210 है, तो यहाँ पे इसका कितना है माइनस का 1/3। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 60 है, तो यहाँ पे 2/7, तो माइनस का 2/7 लिख देंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ते हुए चिन्ह का निशान दे देते हैं। और यहाँ पे लास्ट में आपका कितना है 4/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी दिक्कत लगता है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक ना, ये रहा आपका इसका चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक ना, चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हम लोग अगले पेज पे हल करेंगे, और इसी प्रकार से अगर वीडियो समझ में आता होगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम उसका सी नंबर को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी संख्या है इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो भी संख्या है पहले निकाल लेते हैं 6 और सॉरी यहाँ पे 4 है ना, पहले 4 12 16 और यहाँ पे 24। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 24 है, उसके कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले 2 के 5 लेंगे, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 8 16 और 12 दूना के 24। ठीक है, अब हम लोग देखिए फिर से 2 के 5 लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 छक 12। फिर हम लोग 2 के 5 लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का 1, 3 का 3, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6। फिर हम लोग 3 के 5 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पे 3 का 2 का 2 ही रह जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से अब हम लोग इसको कर लिए। अब इसको गुना करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24 और 24 तिया आपका हम 24 को 3 से गुना करते हैं, तो कितना हो 4 3 12 के 2 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 और 1 7, यानी कि 24 तिया 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72, यानी कि लासा कितना हो गया
लसा आपका 72 हो गया। तो चलिए हम लोग LCM इसको बोलते हैं ना, LCM, ठीक है। तो देखिए हम लोग को सब पहले यहाँ पे जो भी संख्या लिख लेना है, पहले 3/4 हो गया, 5/12 हो गया, -7/16 हो जाएगा, और यहाँ पे 11/-24 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख करके हम लोग क्या करना है, अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। किस संख्या से गुना करेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले बराबर का चिन्ह ले लेते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। बराबर का चिन्ह लेकर के इस प्रकार से जितना संख्या है उसको हम लोग इस प्रकार कर लेंगे। देखिए 72 लाना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 72, सब में 72 लिख देना है नीचे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 4 के पारा में कितना बार में 72 आता है, तो 4 के पारा में 72 नहीं देखना है, 7 देखना है। 7 आता है, नहीं आता है, उससे कम कितना आता है, 4 ही आएगा, ठीक है। तो एक बार में 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 32, ठीक है। तो 8 चौके 32 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। 18 चौके 72 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 18 से गुना करेंगे, 18 तिहाई 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -54। अब यहाँ देखिए 12 के पारा में 12 छक 72 होता है, तो यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे, ऊपर में भी 6 से। तो 6 से गुना करने पे कितना हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16 के पारा में 16 के 16, 16 में 32, 16 33, 16 चौके 64, ठीक है। 16 चौके 60, 16 पच्चे 80, यानी कि ये तो 16 के पारा में नहीं आ रहा है, कैसे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या, इसको एक बार फिर से देखते हैं, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग का मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 था ना, तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइम 3 लिख दिए थे, तो यहाँ पे आपका 2 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा कितना होता है 48, तो यहाँ पे लिख लेंगे 48, ठीक ना। अब यहाँ पे लिख देंगे सबका नीचे 48 लिखना है, 48 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 48 यानी कि 48 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 के पढ़ा में 48 कितना बार में आता है, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, यानी कि 12 चौका 48, ऊपर में 12 से गुना करते हैं तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 36। इसमें हम लोग गुना करते हैं तो 12 के पढ़ा में 48 क्या बार में आता है, 12 के 12 24, 12 तेईस 36, 12 चौके 48, यानी कि 4 से, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 16 के 16, 16 32, 16 तिया 48, यानी कि 3 बार गुना करेंगे, ऊपर में भी 3 बार गुना करते हैं तो 17 21, यानी कि माइनस का 21 हो जाएगा। अब 24 दूना के कितना होता है 48, यानी कि 2 बार में ही, तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, ठीक है। यानी कि माइनस का यहाँ पर 48 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में 22 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो माइनस है ना इसको हम लोग ऊपर में कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस ऊपर में, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो इसका हम लोग सजा लेते हैं आरोही क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा। तो छोटा आपका सबसे कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा आपका माइनस में, यानी कि माइनस में आपका सबसे बड़ा कितना है, माइनस का 36, ठीक है। उसके बाद माइनस का 22 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 21, ठीक है। उसके बाद आपका 20 हो जाएगा। बटा में कितना है 48, तो यहाँ पे लिखेंगे 48, और यहाँ पर भी बटा में 48, यहाँ पर भी बटा में 48, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपका छोटा से बड़ा हो जाएगा, आरोही क्रम में सजा लिए। अब देखिए 36 बटा में 48 यहाँ पे कितना है आपका, माइनस का 3 बटा में 4, तो लिखेंगे माइनस का 3 बटा में 4। 22 बटा 48 यहाँ पे कितना है, 22 बटा 48 यहाँ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 बटा में माइनस 11 बटा में 24 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 21 बटा में 48 है, ठीक है। तो माइनस का 21 कितना है, यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 बटा में 16, माइनस का 7 बटा में 16, ठीक है। अगला कितना है 20 बटा में 48, तो 20 बटा में 48 कितना है 5 बटा में 12, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटा में 12, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से बहुत ही आसान है, आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 9 2 और 3, ठीक है। इसका निकालते हैं तो 2 के 5 से 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे 9 का 9 ही रह जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे 3 का 3, फिर 3 के 5 लेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। 9 का 3 तरीके 9, 1 का 1 और 3 एकम 3। अब सबको हम लोग गुना कर देते हैं, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिहाई 6 और 6 18, यानी कि हो गया इसका 18, लसा हो गया ना, LCM जिसको बोलते हैं LCM, ठीक है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है 1 बटा में 6, 2 बटा में 9 और 1 बटा में 2 और 4 बटा में 7, 4 बटा में 3 है। सबको हम लोग को गुना करना होगा, ठीक है। और लाना कितना होगा, हम लोग को नीचे 18 लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे नीचे 18 लाना है हर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 18, और यहाँ पर फिर से लिख लेंगे 18, ठीक है। अब सबको गुना कर देते हैं, तो 6 का पढ़ा क्या बार पढ़ेंगे, तो 3 बार, 6 के पढ़ा 3 बार, 6 18 हो जाएगा ना, तो ऊपर में 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग गुना कर देते हैं सब में। यहाँ पे देखिए 6 के पढ़ा में 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में 3, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इसका हम लोग पढ़ा पढ़ते हैं, तो 9 दूना के 18 होता है, तो ऊपर में 2 से 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 है यहाँ से, तो 2 9 18 होता है, ठीक है। तो ऊपर में 9 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे कर ही लिए हैं, कोई भी आपका माइनस में है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सजा लेंगे।
सबसे पहले छोटा देखना है, यानी कि 3 4 9 24, ठीक है। तो लिखेंगे 3 4 9 24, ठीक है। बटा में कितना है 18, तो हम लोग 18 लिख लेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे चैनल पे आ गए हैं और ये आप लोग का चैनल है, सपोर्ट करिएगा। देखिए 3 बटा में 18 है, तो 3 बटा में 18 कितना कहाँ पे लिखा हुआ है, 1/6 के बराबर ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6। 4/18 कहाँ लिखा हुआ है, 2/9 के जगह पे, तो लिखेंगे 2/9। उसके बाद यहाँ पे 9/18, तो 9/18 यहाँ है, तो यहाँ पे जो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 24/18 कहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हो गया आपका आंसर। कोई भी डाउट आप लोग का एक भी डाउट नहीं छूटा होगा, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा से समझ में आता होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो चलिए अब इसके बाद जो है ना 8 नंबर जो है वो अगले हम लोग पार्ट 2 में हल करेंगे। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा और उसके लिए हम लोग कल वीडियो उसको डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से अगर वीडियो आप लोग को समझ में आता होगा तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।